दादी का जादुई बक्सा। रीवा जिले के पास एक गांव था। उसका नाम था सेमरिया। गांव का शांत माहौल उस गांव की शान थी। उसी गांव में अभिराज अपनी दादी के साथ रहता था। दादी: अभिराज बेटा, खेलने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई करो। अभिराज बहुत शरारती था। जब देखो खेलता रहता, किताबों से दूर मोबाइल का दीवाना था वो। जब देखो पढ़ाई छोड़कर दिन भर मोबाइल ही देखता रहता था। एक दिन दादी ने अभिराज से कहा: अभिराज बेटा, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ मैं। अभिराज बोला: नहीं दादी, मुझे कोई कहानी वहानी नहीं सुननी। ठीक है, मुझे तो बस मोबाइल में गेम खेलना है। दादी मुस्कुराई और उससे बोली: ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें इसी घर में एक जादुई बक्सा दिखा सकती हूँ। जादुई बक्सा। ये सुनकर अभिराज की आंखों में चमक आ गई। वो बड़ा उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि जादुई बक्से में बहुत सी चीजें होंगी जिनसे वो खेल सकता है। दिखाओ ना दादी, कहाँ है वो जादुई बक्सा? चलो ना दादी, कहाँ है जादुई बक्सा? दादी उसे स्टोर रूम लेकर जाती है और एक पुराने बड़े बक्से से एक जादुई बक्सा निकालती है। उस बक्से में थी एक कपड़े की गेंद, कुछ पुरानी तस्वीरें, एक लकड़ी की गाड़ी और दादी की लिखी हुई एक डायरी। अभिराज उन सब चीजों को देख ही रहा था, तभी बक्सा बोल उठा: हेलो अभिराज, मैं हूं तुम्हारी दादी की यादों का बक्सा। हेलो अभिराज, मैं हूं। बक्से को बोलता देख अभिराज चौंक सा गया। उसने सोचा, बक्सा कैसे बोल सकता है? वो बोला: ये क्या, तुम तो बोल सकते हो। तो बक्सा बोला: हाँ, और मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ तुम्हारी दादी का बचपन। तुम आकर मुझे छुओ तो। अभिराज बोला: हाँ, मैं अभी छूता हूँ, अभी छूता हूँ। अभिराज ने जैसे ही बक्से को छुआ, घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी और वो दादी के बचपन में पहुंच गया। वो देखता है दादी खेतों में खेल रही है, मिट्टी के खिलौने बना रही है, स्कूल जाने के लिए पत्थरों वाला पुल पार कर रही है। वहां दादी के पास टीवी, मोबाइल कुछ भी नहीं था। फिर भी दादी बहुत खुश लग रही थी। दादी को उनके दोस्तों के साथ रस्सी कूदना और बहुत सी चीजें खेलते हुए देख अभिराज को बहुत खुशी हो रही थी। अब अभिराज वापस अपने घर आ जाता है और अपने घर के दरवाजे के पास बैठकर सोचता है कि दादी तो वाकई सुपर वूमन है। उनके पास टीवी, मोबाइल कुछ भी नहीं था, फिर भी कितनी खुश थी दादी। दादी से आज कितना सीखा मैंने। अब अभिराज भी पूरी तरह बदल गया था। अब अभिराज मोबाइल छोड़कर दादी से कहता है: दादी, आज से आप मुझे वो अपनी कहानियाँ सुनाइए। वो लकड़ी की गाड़ी भी चलाना सिखाओ, रस्सी कूदना और सारे खेल भी सिखा दो। हाँ हाँ, सभी कहानियाँ सुनाऊंगी और सारे खेल भी सिखाऊंगी। तभी जादुई बक्सा बंद हो जाता है। दादी अभिराज को अपने बचपन के सभी खेलों और अपने सभी दोस्तों के बारे में बताती है। अभिराज भी उत्सुकता से दादी से और भी बहुत सारी बातें पूछता जा रहा था। अब अभिराज दादी के बचपन के बारे में सब कुछ जान चुका था। दादी की वजह से अब अभिराज भी
पूरी तरह बदल गया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दादा दादी की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, अनुभवों की किताब होती है। बच्चों, आप भी मोबाइल छोड़ो। आज से ऑनलाइन खेल नहीं, ऑफलाइन खेल खेलो। अपने दोस्तों के साथ जाओ और दोस्तों के साथ खेलो। प्रकृति से जुड़ो, रिश्तों से जुड़ो। यही असली जादू है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।